जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, वैसे मंडी में माल पूरा आज ख़त्म हो चुका है और अभी लगा है और माल पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग किसान की बात किसान के साथ वाला वीडियो है, जिसमें हम लोग किसानों से तमाम तरह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर उन्होंने कितना माल लगाया था, कितना बीज दिया, कितना बच गया। उसके अलावा आगे वो कितना माल लगाने वाले हैं, क्या वो इस बार जितना लगाया था उससे बढ़ाने वाले हैं कि उतना ही रखने वाले हैं। उसके अलावा तमाम तरह की जानकारी और भी लेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर वो कोई नई फसल लगा रहे हैं या वो नहीं लगा रहे हैं तो क्या कोई दूसरे लगा रहे हैं उनके आसपास। तमाम तरह की जानकारी जो कि हम इकट्ठी करने वाले हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला आप लोगों को। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लो इस बार जिस व्यक्ति ने या जिस किसान ने 2 बीघे लगाई या 3 बीघे लगाई, ज़्यादातर उनमें ये सोच रहा है कि मैं 5 बीघे कर दूं, 8 बीघे कर दूं। तो देखिए उसका क्या खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है कि अगर चीज़ों की अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू ही नहीं रहती है। तो जब चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी तो मुझे एक चीज़ बताइए, भाव कहाँ से मिलेगा। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम आप तक से जानकारी लाना है। बाकी आप माने या ना माने, आप क्या करते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके लिए इस तरह की जानकारी लाता रहूँगा। दादा क्या नाम है? आदिल जी कहाँ से आए? मानपुर से। आज क्या भाव गया लहसुन? लहसुन 9,000। 9,000। कितने कट्टे लेके आए थे? 30 कट्टे। दादा आपका क्या भाव गया? किसका बिका? आपका क्या बिका? 11,850। 11,850। आपको बहुत अच्छा भाव मिला। आपका G2 थी। दादा आपका क्या भाव बिका? 7,000। दादा क्या नाम आपका? ठाकुर। हाँ तुमको दे दे ठाकुर। ठाकुर मिल गया भैया। होली कल का बोला बोला होली का भी गाँव वाला बताया बसंती लाया पर छोड़ बसंती वो वीरू आएगी ना, नहीं आया वीरू कोई नहीं। तो अभी बसंती का बोल रहे हैं, मैं बोला ठाकुर। ये सांबा 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 कैसा है? अरे अरे कोई बात नहीं, मैं 80 बजे के साथ ही बनाता हूँ। अच्छा आज आपका क्या भाव गया? 9,007। दादा आपका क्या भाव गया? 3,000 ही बिकी ठाकुर साहब पानी की टंकी में उभरे ठाकुर को याद ही तो नहीं बोलते याद हमको दे दे। कोई हाथ देने ही करे, पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी पार्टी वाटी ले लेना और क्या। चलिए ये जय वीरू और अरे वो दादा कौन थे वो? नहीं यार तो डाकू लुटे। चले किसान भाई, यही हंसी मजाक है। इसी हंसी मजाक के साथ आपके साथ में भाव लाता रहता हूँ और इंटरटेन होता रहता है। आपको अच्छा भी लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादा क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी कहाँ से आया? पितावली से। अपना आज क्या क्या भाव गया? अपना गया 11,350, 11,350, 5600, 40 और 36, 3500। एक 3500 अलग है, 3600। सॉरी दादा आपका क्या भाव है? 3500। दाता टाइप का। क्या नाम दादा? शिवालाल जाट। शिवालाल जाट। बाकी और किसका बिका? दादा आपका क्या भाव बिका? सरपंच साहब आप अरे आ गया सरपंच साहब से जानकारी लेनी हमको। सरपंच साहब क्या नाम क्या आपका? राम सिंह पटेल। राम सिंह पटेल। कहाँ से? सरपंच साहब एक चीज़ बताइए, जैसे आपको तो वैसे हर किसान को पता रहता है ना, आपको ज़्यादा पता रहता है जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। क्योंकि एक सरपंच होता है जो कहने के ओवरऑल गाँव की तरक्की के बारे में सोचता है कि भैया क्या करना है, क्या हो रहा है सबके लिए। आपके एरिए में इस बार कितना माल किसानों ने निकाल दिया? 50% निकाल दिया। 50% निकाल दिया। अच्छा दूसरी चीज़, आपने इस बार कितना माल लगाया? माल तो लगाया था बहुत सारा, पर पैदावार आधा से कम नहीं। तो आपने लगाया कितना एकड़ में? बीघा में कितने लगाया? मतलब 4 बीघा का। 4 बीघा का। अच्छा अब एक ईमानदारी से जो भी वास्तविकता बताना आप क्योंकि देखो आप जो बोलेंगे वो बाकी लोग आपकी बात भी मानेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस बार 4 बीघा लगा, अगली बार ईमानदारी से बताना कितना लगाने वाला? अगली बार
एक आध बीघा बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा बढ़ाएंगे। अच्छा, एक आध बीघा आप बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसानों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, बस थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। बाकी जैसे जो 2 बीघे की जगह 4 बोल रहा है, 4 के 8 बोल रहा है, तो उससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान तो होगा, पर पैदावार अगर कम रहेगा तो कोई नुकसान नहीं। इस साल जैसे बहुत सारे ने लगाई है, तो पैदावार मतलब बहुत कम बैठी है। बीघा में हर साल बीघा में बहुत अच्छी पैदावार है। एक कट्टे की 10 कट्टी 15 कट्टी 20 भी भर जाए, और इस साल 3 4 5 कम हुआ ये पैदावार। मतलब ज़्यादा 10 से 12 कुंटल, बहुत सारे किसानों का तो 12 कुंटल में बीघा पे खत्म हो गया। अच्छा, मेरा एक मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके एरिया में कोई ऐसी नई फसल लगा रहे हैं किसान भाई जी ने लगा रहे हैं कि पुरानी परंपराएं वाली चल रही है? नहीं चल रही है। नई कौन सा लगा रहे हैं? अच्छा, ये वही मैं बोल रहा हूँ। और एक वो जीरा आता है अभी राजस्थान से, हमारे गाँव पे लाए लोग। तो उसका क्या प्रॉफिट, मतलब कुल मिला के पैदावार हो रहा है कि नहीं? पैदावार हो रहा है, पर वो अभी नए नहीं है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे बता, ये नई चीज़ लगानी चाहिए? नई चीज़ लगानी चाहिए। यही मैं आपसे बोल रहा किसान भाई, कुछ नई चीज़ें लानी पड़ेगी, ताकि क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जैसे लहसुन है, लहसुन जैसे मान लो किसी की 3 बीघा लगाई थी, अब 2 साल भाव रहा, तो 3 बीघा वाला क्या सोच रहा मैं 6 बीघा लगाऊं या 5 बीघा लगाऊं, 5 वाला सोच रहा मैं 7 लगाऊं 8 लगाऊं। मतलब कोई किसान ये नहीं सोच रहा कि जितना था उतना लगाऊं। अब जब होगा क्या, जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो आज जिस तरह से इस चीज़ की वैल्यू हो रही है इस लहसुन की, क्या जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यू रहेगी? नहीं। और जब वैल्यू नहीं रहेगी तो ये कोई इसकी कीमत देगा क्या? अरे 600 रुपये कुंटल भी किया हमारे 2 साल पहले, तो वही 40 कट्टी लाए, 2200 का बिल बना, क्या किराए भी जेब से देना। तो ये इसी कारण हो रहा ना, क्योंकि जिस समय भाव मिल जाता है किसान फिर क्या करते हैं, अगले साल ज़्यादा लगाते हैं, और फिर वो आसमान से कहाँ आ जाती लहसुन, जमीन। तो यही चीज़ किसान भाइयों मेरा आपसे बोलना है कि निवेदन है मेरा तो, कि कोशिश कीजिएगा कि नई फसलों पे अपना, अगर आपके एरिया में हो रहा है उसके ऊपर भी आजमाएं। अगर एक खेत में हो रहा है तो ये संभावना बन जाती है कि उसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर वो चीज़ होने की संभावना है। हम हर एक फसल का नहीं बोल सकते, हर एक फसल होगी, लेकिन जो हो रही है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। नई तकनीक लगाना चाहिए। चलिए, जय जवान जय किसान जय माता। ठीक है दादा, क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी कहाँ से आया? हमको खेड़ी तहसील तराना जिला उज्जैन से। आज क्या भाव गया लहसुन? 11,700। ये पहले कब लेके आए थे ये वाला माल? ये अभी पहली बार ही लाया। पहली बार लेके आए। अपन लगाया कितना था इस बार? लगाया था अपन ने 3 बीघा। 3 बीघा का लगाया था। अच्छा, उसमें पैदावार कितनी हुई थी? पैदावार बहुत कम हुई। कितनी निकली एक बीघा में? 1 बीघा में 20 कट्टे, मतलब केवल 10 कुंटल के आसपास अपना माल। हाँ। वो ये बोल रहा ना, बहुत सारों का मतलब ज़्यादातर किसानों का इस बार 12 से लेकर के 15 कुंटल के बीच में एवरेज आ रहा है। कोई ऐसा किसान है जिनका कहीं ना कहीं मान के चलो कि 20 कुंटल या 25 कुंटल नहीं, 25 नहीं हुआ। नहीं, कुछ का है, जैसे भाई साहब का है, किसी का है, बाकी तो सबका 10 से लेकर के 15 के बीच में सब क्योंकि इस बार रोग भी लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी कितना घर पे और कितना माल रखा हुआ है? थोड़ा बहुत आधा रखा है, आधा अभी रखा हुआ। तो आधा ये तो बेच दिया। नहीं, तो ये अब क्या प्लान है आपका? अभी बेचने का प्लान है कि रोकेंगे, क्या करेंगे? जो भी है सही बताना, सही खबर जानी चाहिए, जो आपके मन में हो। मन में तो रखने का है, क्योंकि ये जो वीडियो अपना किसान की बात किसान के साथ है, सही। नहीं जो आपसे की तो कोई इससे खबर नहीं है। मैं भाव तो नहीं, ऊपर चढ़ना की संभावना है, संभावना तो है, लेकिन आप क्या करने वाले हैं? संभावना क्या है? 50-50 और बेचेंगे। अभी बेचेंगे, बाकी अगले साल रखेंगे। अच्छा, इस बार कितना 3 बीघे लगाए? हाँ, तो अभी कुछ नहीं रखने का। अगर जो इस बार अगर ये भाव चला तो बेच देंगे सब, और क्या। अच्छा, इस बार अपन कितना लगाना कितने वाले? मतलब एक जैसे अपना 3 बीघा लगाया था, जो वास्तविकता, ये सभी किसानों से जानकारी ले रहा हूँ। अभी आपने 3 बीघा, ऐसा तो नहीं चल रहा कि 3 का 6 बीघा कर दिया? नहीं पानी के ऊपर रहता है, पानी कितना रहेगा इतना ही, तो पानी तो अगर मान लो बारिश अच्छी हुई, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो बारिश अच्छी हुई, डबल हो गया, तो आप क्या किसान लगाएंगे? डबल वही है। नहीं बोएंगे। अरे यार, बताइए क्या करना है? हमारी बात बता रहे हैं। नहीं, आपकी बात बता रहा, सही बोलो, आप लेकिन देखो अपना बात तो डबल वही है। ये बिल्कुल आपका जो सोच है वो बिल्कुल सही सही सोच है। मैं मानता हूँ, क्या अपन नहीं बोएंगे? क्योंकि अपने पास इतना ही पानी हो, इतना ही भाव, 3 बीघा 4 बीघा। मान लो पानी बहुत अच्छा हो, नहीं बोना ना, बहुत बढ़िया। देखिए 2 मिनट भैया, बना तो लो, फिर मैं बात करता हूँ ना आपसे। भाई मेरा बोलना ये कि बड़ी सिंपल सी भाषा में बात है कि पिछले बार भी अच्छा भाव था, इस बार भी अच्छा भाव था, तो अभी कुछ किसानों के दिमाग में, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि यार 2 बीघा की जगह 4 बीघा लगा देंगे इस बार। नहीं, वो नुकसान है। वो सबसे बड़ा नुकसान है।
इससे बड़ा नुकसान कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम किसान ये बोलते हैं यार यार इस साल तो लहसुन हमको फेंकनी पड़ रही, तो ये फेंकनी क्यों पड़ती है? ये इसी कारण फेंकनी पड़ती है। क्या सर, हमने जब 500 का बेचा था 2 बीघा का था, अभी पिछले साल भी 3 बीघा का ही लगाया था, बहुत सही। 10,000 का भी हुआ था, इस बार भी 3 बीघा का ही लगाया, और अगले साल भी 2-3 बीघा ज़्यादा नहीं लगाया। वही तो मेरा सभी तमाम तरह किसान, जितने भी किसान देख रहे हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है। देखिए क्या होता है ना, हम सोचते हैं इस साल तो भाव था, अगले साल भी भाव मिलेगा, तो देखो ज़्यादातर 70 से 75% किसान क्या करता है, 2 बीघा वाला लगाया तो कितना लगाता है, 4 लगाया तो कितना लगाता वो 6 या 7 8 लगा, क्योंकि भाव मिला ना इस बार। अब क्या करेगा, जब ये चीज़ें जब बढ़ा देंगे, तो जब चीज़ों की कीमत नहीं रहती, जब उन चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती, ऐसे कह इधर ही उधर ही लहसुन, जहाँ देखो वहाँ लहसुन, तो क्या उस चीज़ का भाव मिलेगा क्या बाद में? एक बात, हाँ जी बोलिए। अपन इस बार भाव देख के ने G2 ले गए, G2 ले गए, 2 कट्टे ले गए 15,000 के भाव, 1 कुंटल बोया और 6 कट्टी निकली G2 की, और 30,000 का खर्चा और 30,000 की बेच दी, बराबर हो गया। तो इसलिए अगर जो 15,000 के भाव के अगर जो खरीद अपन लगाएंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलना है, मतलब घर का माल रहेगा तो बचेगा नहीं, तो अगर जो 10,000 से 12,000 से ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नुकसान। सबकी अपनी अपनी बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ गया, सबके अपने अपने, देखो सबके अपना मेन मुद्दा, देखो मेन मुद्दा ये है, जैसे आप भी लहसुन लेके आया था, आप कितने लेके आए? 15 घंटे। आज क्या भाव गया आपका? वो 5,000 से आज गया। अच्छा ईमानदारी से बताना, आपने इस बार लगाया कितना? मैंने 7 बीघा का लगाया, और उसमें पैदावार कितनी निकली? अच्छे निकले होंगे, मतलब पर बीघा कितना निकल गया? 40 कट्टे, मतलब आपका फिर भी 20 कुंटल के आसपास हो गया। अब जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इसलिए पूछे हम, ताकि आगे किसान जो है वो थोड़ा अवेयर हो, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब लहसुन को हम क्या करते हैं, फेंकना पड़ता है, ऐसा होता है, आपने फेंकना पड़ता है, तो वो क्यों फेंकना पड़ता है, उसकी हम जड़ तक जा रहे हैं। अभी जैसे 2 साल से अभी लगातार बहुत अच्छा लहसुन भाव मिल रहा है, ईमानदारी से बताना जो आपके मन में, ऐसा ही नहीं है कि 7 की जगह वाली 15-25 लगाओ, पर जो वास्तविक चीज़ है आप वास्तविकता में बताओ, अगले साल कितनी लगाने वाले? देखो मैंने बोला ना, देखो ये ईमानदारी होती है, ये ईमानदारी है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, ये हमको अभी धीरे धीरे क्या अवेयरनेस लानी, आप 10 बीघे क्यों लगाने वाले हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस खेत में हमने कई बार बोई थी 14 बीघे की बोई थी, उस खेत में इस साल गेहूँ बो रही है, ठीक है। अब हमने इस साल जो 7 बीघे की बोई है उसमें, और 3 बीघे उसमें ही बढ़ा देंगे, 10 बीघे का वो खेत है पूरे में। अच्छा पूरे में। अच्छा मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूँ, मतलब एक जनरल बात, देखो आपका खेत, आप जितना लगाना चाहो उतना लगा सकते हो, उसमें कोई बंदा किसी को रोक टोक नहीं कर सकता है। आपका खेत है तो आप भली 7 बीघा जाए 70 बीघा है तो हम उसमें वो है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मैं सिर्फ एक जनरल चीज़ कर रहा हूँ, उसको बुरा मत लेना, कि अगर मान लो सभी किसान जैसे मान लो अपना पैदावार इस बार सोच कि 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की सोचेंगे, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में भाव रह पाएगा? क्योंकि अच्छा क्या कारण रहेगा? ये कारण उत्पादन भी फिर बढ़ेगा और लागत बढ़ेगी। भाव को देखा, लागत अलग चीज़ हो रही है, लागत अलग चीज़ हो रही है, माल ज़्यादा होगा। मैं 3 बीघे की बढ़ाऊंगा, हर आदमी बढ़ाएगा तो कितनी होगी? तो कितनी होगी? बस यही एक प्रश्न है, और इसी चीज़ को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जानकारी, कि किसान भाइयों आपका खेत है, आप जितना लगाना चाहे उतना लगाइए, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि देखिए कोशिश कीजिएगा कि उतना ही लगाइए जितना कहीं ना कहीं हम सभी किसान मिलके भाव ले सके। वरना ये मान के चलिए कि अगर मान लो दादा ने जैसे आपने तो 7 की जगह 10 करा, कुछ किसान तो ऐसे हैं डायरेक्ट 8 की जगह डायरेक्ट वो पहुंच गए 15-16 कि हम तो इतना लगाएंगे, तो ये दिक्कत का आ जाएगा कि वो 8 बीघा जो आपने लगा रहे तो वो तो ठीक था, अब आपने अगले 7 बीघा क्या कर दिया, खेत को पैक कर दिया। अब न तो उस खेत में आप दूसरी फसल लेके आ पाए, वो उस समय की फसल का भाव भी गया, और जो पैदावार जब ज़्यादा हुई तो जो भाव जो 7 बीघा मिलने वाला था वो 15 में भी नहीं मिल पाएगा, और ये ऐसा सबके साथ होगा। नहीं, एक बात वो ध्यान रखनी चाहिए कि बीघा बढ़ाने के बजाय क्वालिटी बढ़ाओ। बिल्कुल सही बोल, बीघा बढ़ाने का मतलब नहीं है, क्वालिटी बनाओगे तो यूँ पैसा मिलेगा, बीघा बढ़ाने। भाई साहब आपकी इस सलाह से हम बहुत आपको धन्यवाद, और ऐसी सलाह आप देते रहो दादा। देखो उत्पादन भी अच्छा है, क्वालिटी भी बनेगी। मेरा दादा मेरा बोलना देखो जागरूक होगा किसान भी, बस वही में अपना काम क्या होता है कि भारत भाई इधर
जब भी मिश्रित खेती किसान ने पैदा करी है, भरपूर फायदा उठाया, ये बात सही बोल रहे हैं। जब भी एक तरफ एक लाइन में चले हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाला समय ये आपको 3 बीघे 5 बीघे 10 बीघे आने वाले समय फिर वो 2 रुपये किलो फिर वापस होती है, वापस ज्यादा बोएंगे लोग, हाथ चलाएंगे लोग। किसान ने एक बार उसके बाद लिमिट हो गई इसकी, बस वही फायदा दे रहे, ये फायदा वो दे रही है। मेरे 2 बीघा में लगाई थी तो 50 कट्टे हुए थे, आपके 1.5 बीघा में लगाई तो 50 कट्टे हुए, तो मतलब आधा बीघा का मेरे को फायदा हुआ और क्वालिटी भी बन गई। हाँ। और सर अगर जो ये प्राइवेट में मंडी खत्म कर दी तो प्राइवेट में मंडी खत्म करने से अगर जो यहाँ पे ओवर होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा और हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट में तो और बेच देते थे, वो हमको परेशान नहीं होती। अच्छा देखो, एक दूसरी चीज़ ये भी है कि हम सब एक चीज़ से, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं किसान पढ़े लिखे नहीं है, अरे सब पढ़े लिखे हैं, इतना तो बरसों से खेती करते आ रहे हैं, तो उनको एक चीज़ तो अच्छे से पता है। क्या चीज़ पता है कि अगर जो चीज़ ज़्यादा रहती तो उसकी कदर नहीं, और जब वो कम होती तो उसकी कदर। तो भैया हमको कदर करवानी है अपनी खेती की, यूं ही नहीं कि हाँ भैया पढ़ा है तो पढ़ा है, उसकी कदर करवानी, और कदर तभी हो सकती है जब हम जागरूक हों। अच्छा, एक और प्रश्न था मेरा आप लोगों से कि आपके एरिया में, जिसके एरिया में भी कोई ऐसी नई फसल कोई कर रहा है? नहीं कर रहा था, कुछ भी नया ऐसा? प्याज, लहसुन, गेहूँ अभी वही चल रहा है, गाजर बोल रहे हैं, बीट गाजर, वही मेरा वही बोलना है, गाजर और बीट ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें अच्छा पैदावार भी अच्छा हो रहा है, अच्छी हो रहे हैं, फायदा मतलब एक बीघा में मतलब कितना फायदा हो रहा है? तो एग्रीमेंट पे ज़्यादा किलो से एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा, पहले से एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें अपना हिसाब लगा सकते हैं कि अपना फायदा होगा कि होगा, तो 6 रुपये 5 रुपये किलो से एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते तो उसमें अपना फायदा कितना निकल के आ रहा? फायदा अपना निकलता है ना, फायदा निकल रहा, फायदा बीघे के निकलते हैं। किसान ने आलू के बाद प्याज लगा था, प्याज भी कम कर दिया और बीट और गाजर पे चला गया, तो मतलब धीरे धीरे अब जा रहे हैं। तो मेरा यही बोलना है, आप थोड़ा थोड़ा दूसरी चीजें भी लगा, ताकि गए साल क्या है, लहसुन को तो जो 3 बीघे ही बढ़ाएंगे पर गाजर ज्यादा करेंगे। बहुत बढ़िया, देखो ये चीजें होनी चाहिए। पर आपका चैनल का नाम क्या? मैं बता देता हूँ, पहले पूरी बात कर ले। तो यही चीजें होनी चाहिए किसान भाइयों। अगर आपके एरिया में, जैसे भाई साहब के एरिया में गाजर सक्सेस हो गई, मतलब आपके खेत में सक्सेस हुई तो आसपास सक्सेस हो जाएगी। तो मेरा बोलना है कि ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप बढ़ाओ। अब देखिए, दादा आप भी केवल अकेले गाजर लगाओगे ना, या 2-5 लगाएंगे तो भी उनको फायदा नहीं मिलेगा। पहले बो रहे हैं ना, हमारे पास भी बो रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट बनना जरूरी है। तो मार्केट में कोई व्यक्ति आया, वहाँ पे आया खेत पे, उसको एक ही बार में इतना मिल गया कि भैया ठीक है मेरा ट्रक लोड हो गया, तो फायदा फिर तब को होने वाला। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है भैया।